Hello friends, this is Sobia from Let's Study. Today our video topic is substitutional method. इससे पहले वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड एंड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को डिस्कस किया एंड आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड को। सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होता है और इसमें इसका प्रोसीजर क्या होता है, टीचर किस तरह से पढ़ाता है, इसको क्यों लाया गया, क्यों प्रोपाउंड किया गया और किसने प्रोपाउंड किया, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इसके जो प्रोपाउंडर है वो है एच.ई. पॉमर। और सब्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या होता है, दिस मेथड रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये मेथड इसीलिए बनाया गया है जिससे कि जो डायरेक्ट मेथड है उसकी लिमिटेशंस को हम कम कर सकें, रिमूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क। जो डायरेक्ट मेथड है वो हमेशा ओरल वर्क पर ज़्यादा स्ट्रेस करता है, कम्युनिकेशन पर, स्पीकिंग पावर बढ़ाने पर, बच्चों की फ्लुएंसी पर, ठीक है, इन चीज़ों पर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, उसका स्ट्रेस होता है। इसको कम करने के लिए इग्नोरिंग यूज ऑफ मदर टंग, डायरेक्ट मेथड क्या करता है, मदर टंग को इग्नोर करता है। कहीं पर भी आप मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना टीचर और ना ही स्टूडेंट। इसको भी इस मेथड में इस लिमिटेशन को रिमूव किया गया है। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, जो ग्रामर है वो डायरेक्ट मेथड में पढ़ाई जाती है इंडक्टिव मेथड से। इंडक्टिव मीन्स पहले एग्जाम्पल बच्चों को दिए जाते हैं और उसके बाद रूल बताए जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम इंडक्टिव मेथड। दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव एग्जाम्पल्स टू द स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स देते हैं और उन एग्जाम्पल्स के बेस पर आगे की टीचिंग चलती है। रूल्स बताए जाते हैं कि किस रूल पर ये बेस्ड है ना, तो उसे कहते हैं हम इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड में पहले रूल्स बच्चों को याद कराए जाते हैं, रूल्स के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उनको एक्सरसाइज दी जाती हैं करने के लिए, प्रैक्टिस कराई जाती है एग्जाम्पल्स से, एक्सरसाइज से, तो उसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ग्रामर जो डायरेक्ट मेथड होता है वो इंडक्टिव मेथड का यूज़ करता है, मदर टंग को इग्नोर करता है। हम जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड है उसमें मदर टंग का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ओरल वर्क पर कम जोर देता है, ये स्ट्रेस रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कि डायरेक्ट मेथड में है। आगे देखते हैं, इफ़ द टीचर वांट्स टू टीच द वर्ड लाइक, अगर कोई टीचर एक वर्ड लाइक पढ़ाना चाहता है स्टूडेंट्स को, इसी तरह से कोई भी वर्ड पढ़ाना चाहता है, लाइक पढ़ाना चाहता है, गो पढ़ाना चाहता है ना, कम पढ़ाना चाहता है, उसके मीनिंग समझाना चाहता है, तो वो कैसे समझाएगा कि लाइक का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस बात को वो सब्स्टिट्यूशनल मेथड से कैसे समझाएगा। इसमें देखते हैं, द टीचर विल कंस्ट्रक्ट, जो टीचर है वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा एक सेंटेंस को यूजिंग बेस वर्ड लाइक, लाइक वर्ड को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाएगा, एंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड मॉडल सेंटेंस, और इस सेंटेंस को हम मॉडल सेंटेंस कहेंगे। जो सेंटेंस टीचर ने लाइक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए बनाया है उसको मॉडल सेंटेंस कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल सेंटेंस क्या होगा, हरी लाइक टू प्ले। इस तरह से एक जो टीचर है वो एक सेंटेंस बनाएगा जिसमें लाइक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, हरी लाइक टू प्ले। हरी क्या करता है, खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट है, उसके बाद इसी के सब्स्टिट्यूट, दूसरे सब्स्टिट्यूट, इसे सब्स्टिट्यूशन मतलब इसलिए कहते हैं कि उसमें सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसी के सब्स्टिट्यूट बनाएगा। जैसे कि ये सब्स्टिट्यूट हमारा, हरी लाइक टू प्ले फुटबॉल, हरी क्या करता है, फुटबॉल खेलना पसंद करता है। नील लाइक टू प्ले क्रिकेट, नील क्या खेलना पसंद करता है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अनिल लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, अनिल बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है। ये सब सब्स्टिट्यूट बनाए टीचर ने, सेंटेंस बनाए अलग अलग मॉडल सेंटेंस, इन्हें कहेंगे हम सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कैसे हुए, ये कि लाइक के अलग अलग सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस में उनका यूज हो सकता है, और कहाँ पर होगा इससे बच्चों के समझ आएगा जब हम उनको सब्स्टिट्यूशनल मेथड से पढ़ाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट है फिर
सेकंड सब्स्टिट्यूट देगा टीचर, हरी लाइक टू वॉक। हरी जैसे कि हरी क्या करता है, हरी वॉक करना पसंद करता है। हरी लाइक टू रीड, हरी रीड करना पसंद करता है। हरी लाइक टू ये रीड, हरी लाइक टू राइट अगर हम लिखें, हरी जो है वो लिखना पसंद करता है। इसमें क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट दिए इसने वॉक, रीड और राइट, और हरी को सेम रखा। ठीक है, इधर वाले वर्ड्स का सब्स्टिट्यूट बनाया। लाइक सेम रहा, लाइक वर्ड हमें पढ़ाना है, उसका मीनिंग हमें समझाना है बच्चों को, इसलिए लाइक वर्ड सेम रहेगा सभी सब्स्टिट्यूशनल टेबल्स में, सभी सब्स्टिट्यूट्स में। उसके बाद थर्ड सब्स्टिट्यूट देखेंगे हम। थर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, मानव लाइक टू प्ले। अब हमने इधर वाले वर्ड्स चेंज कर दिए, मानव लाइक टू प्ले, मानव प्ले करना पसंद करता है। मिहिर लाइक टू रन, मिहिर दौड़ना पसंद करता है। देव लाइक टू रन, देव भी दौड़ना पसंद करता है। इस तरह से हमने ये सब्स्टिट्यूट बनाए और लाइक वर्ड को हमेशा सेम रखा। हर सब्स्टिट्यूट में जो लाइक वर्ड है वो सेम रहा, जिससे कि बच्चे जो चिल्ड्रन है इसको समझाना है वो लाइक को समझ सके कि लाइक कहाँ पर यूज होता है, उसके क्या मीनिंग होते हैं। इस तरह से 3 सब्स्टिट्यूट टीचर ने बनाए और स्टूडेंट को समझाने के लिए लाइक वर्ड को। ऐसे ही किसी भी वर्ड को समझाने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट तैयार करने होंगे, मॉडल सेंटेंस बनाने होंगे, उसके बाद ही स्टूडेंट इसमें इस मेथड के जरिए समझ सकते हैं। द मॉडल सेंटेंस शुड बी, क्या प्रोसीजर होता है मॉडल सेंटेंस का, कि मॉडल सेंटेंस शुड बी रिपीटेड 2 or 3 टाइम्स बाय द टीचर। मॉडल सेंटेंस को हमने भी दिखाया आपको कर द मॉडल सेंटेंस, जो मॉडल सेंटेंस बनाया है उसको रिपीट करना होता है 2 और 3 बार टीचर के द्वारा। स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू रिपीट इट फर्स्ट इंडिविजुअली एंड देन कलेक्टिवली। टीचर स्टूडेंट से कहता है, पहले अलग अलग उनको रिपीट कराता है और फिर कलेक्टिवली पूरी क्लास को रिपीट कराता है। द टीचर शुड करेक्ट द एरर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, एसेंट एंड इंटोनेशन। इन सब के जो एरर्स हैं, जो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स की बच्चों ने प्रोनाउंस गलत किया वर्ड्स को, उन सबको वो ठीक करता है। देन द मॉडल सेंटेंस शुड बी रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। उसके बाद उस मॉडल सेंटेंस को वो बोर्ड पर लिखता है। द मीनिंग ऑफ सेंटेंस शुड बी एक्सप्लेन टू स्टूडेंट थ्रू पिक्चर्स। और जो सेंटेंस उसने लिखा है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, फिर जो बोर्ड पर लिखा है वो एक्सप्लेन करता है टीचर उसको किस तरह से, पिक्चर्स के जरिए, ऑब्जेक्ट्स के जरिए। और अगर पिक्चर और ऑब्जेक्ट के जरिए नहीं कर सकता है, वो सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है सही से, तो क्या करेगा, मदर टंग का यूज करेगा। मदर टंग कैन बी यूज्ड इफ नेसेसरी। आफ्टर दिस द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव सिमिलर वर्ड्स। इस प्रोसीजर के बाद टीचर उसी से मिलते जुलते दूसरे वर्ड्स बच्चों से कहेगा, पूछेगा कि इससे मिलते जुलते दूसरे वर्ड्स बनाइए। द मीनिंग ऑफ दीज सब्स्टिट्यूट वर्ड्स शुड बी क्लियर्ड बाय पिक्चर्स। फिर इन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स के भी मीनिंग क्लियर किए जाएंगे, किस तरह से, पिक्चर्स से, गेस्चर्स से, ऑब्जेक्ट से और बाय यूजिंग मदर टंग। इन सब के बाद अगर जब भी नहीं हो पाता है तब वो मदर टंग का यूज करेगा। इसलिए कहा गया कि डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशनल मेथड में मदर टंग का यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखते हुए। अगर इस तरह से भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, पिक्चर्स के जरिए, गेस्चर्स से, किसी ऑब्जेक्ट से नहीं समझ पा रहे हैं, तब हम मदर टंग का यूज करेंगे। ये प्रोसीजर होगा सब्स्टिट्यूशनल मेथड का। ओके गाइज, इसके बाद आपने ये सब देखा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्यों बनाया गया, जिससे कि डायरेक्ट मेथड की कमियों को दूर किया जा सके। उसका प्रोसीजर क्या होगा, मॉडल सेंटेंस बनाया जाएगा पहले, जिस वर्ड को हमें पढ़ाना है उस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद सब्स्टिट्यूट बच्चों को दिए जाएंगे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट, सेकंड सब्स्टिट्यूट एंड थर्ड सब्स्टिट्यूट, जिससे कि स्टूडेंट अच्छे से समझ सकें। और प्रोसीजर भी मैंने आपको समझाया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। और आप सभी जो सीटेट यूपीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं उनको उससे फ़ायदा मिलता रहे मेरी वीडियोस से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।